बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अगर हम इस हाथ को देखें तो हथेली जो है स्क्वायर है और बड़ी है, और हथेली की निस्बत उंगलियां जो हैं छोटी हैं, और तीन उंगलियां इकट्ठी हैं, और सबसे छोटी मरकरी फिंगर अलहदा है। जब उंगलियां छोटी होती हैं तो ऐसे लोग थोड़े से जज्बाती होते हैं, थोड़े से बेसब्रे होते हैं, और जज्बात की बुनियाद पर फ़ैसले करते हैं, और ये बात की तह तक नहीं जाते, ये बात की खाल को नहीं उखेड़ते। ये सिर्फ़ एक सरसरी सी जायज़ा लेते हैं, और इतने ज़्यादा कोई ये बात की गहराई तक नहीं जाते। और जो स्क्वेयर पाम है, ये एक बासलाहियत शख्स की तरफ निशानदही करता है, जिसके पास तंजीमी सलाहियतें भी होती हैं। और अगर हम इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलाएं तो ये फायर हैंड कहलाता है। फायर हैंड वाले जो लोग होते हैं, ये छोटे से जज्बाती होते हैं, बेसब्रे होते हैं, जज्बात की बुनियाद पर जल्द जल्द फ़ैसला करते हैं, और बहुत ज़्यादा पुरजोश भी होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ों से बोर भी हो जाते हैं। ये ज़िंदगी में मुसलसल तब्दीली चाहते हैं, और मेहनती लोग होते हैं, क्योंकि हथेली इनकी चौड़ी होती है और स्क्वायर होती है, तो ये बड़े मेहनती लोग होते हैं, और अनापरस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनके अंडर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है। जैसे कि जुपिटर फिंगर काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो ये लीडरशिप क्वालिटीज़ को ज़ाहिर कर रही है, और ख़तरा मोल लेने की सलाहियत इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। और ये लोग पाबंदियों से नफ़रत करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, अंगूठा बेलचक सीधा है, तो थोड़ी सी तबीयत में ज़िद है। अमूमन ऐसे लोग जो होते हैं फ़नकार होते हैं और कारोबारी लोग होते हैं, और मोस्टली जो फ़नकार होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, उनके हाथ जो होते हैं वो फायर हैंड होते हैं। अगर हम अंगूठे की बात करें तो अंगूठा बेलचक है, सीधा है। अंगूठे की पहली पोर भी लंबी है, दूसरी पोर भी लंबी है, दरमियान में ओडानाई मौजूद है। दोनों पोरों में तवाज़ुन पाया जाता है। ये पोर होती है विल पावर की, डिटर्मिनेशन की, क़ुव्वत इरादी की, और ये पोर होती है लॉजिक की। यानी कि ये ख़ातून जो हैं, ये अपने नज़रियात को अमली जामा पहनाने की सलाहियत रखती हैं। यानी कि इनके पास मज़बूत क़ुव्वत इरादी भी है, और इनके पास लॉजिक भी है। यानी कि ये बात दलील के साथ करती हैं। मगर अंगूठा चूँकि बेलचक है, तो थोड़ी सी तबीयत में ज़िद है, वक्त के साथ साथ अपने आप को नहीं ढालती, तबीयत में डिप्लोमेसी नहीं है, क्योंकि इनकी शहादत की उंगली भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है, रिस्क टेकिंग सलाहियत इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। ये डिप्लोमेटिक नहीं है। जो डिप्लोमेटिक लोग होते हैं, जिनकी उंगली ये छोटी होती है, तो वो वक्त के साथ साथ थोड़े से अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील कर लेते हैं, या आम ज़बान में उनको मुनाफिक कह लें। तो इनकी तबीयत में ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने नज़रियात को अमली जामा पहनाने की सलाहियत रखती हैं, और जो बात करती हैं वो दलील के साथ करती हैं। ये ऑर्डन आई जो है, ये दूर अंदेशी को ज़ाहिर करती है, सिक्स सेंथ को ज़ाहिर करती है, कि इनकी छठी हिस्स बड़ी कमाल की है, और ये मामलात के मामले में प्री प्लान रहती हैं। साथ अगर हम बात करें, इस हाथ पर जो सबसे शानदार है वो अपोलो फिंगर है। अपोलो फिंगर इनकी बहुत ज़्यादा कमाल है, और बहुत ज़्यादा लंबी है। ये फेम को ज़ाहिर करती है, और किसी किस्म के स्किल्स को ज़ाहिर करती है, जो इनकी वजह शोहरत है, और वही इनका ज़रिया माश भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमूमन ऐसे लोग आर्टिस्ट होते हैं, शायर होते हैं, पेंटर होते हैं, जिनकी बदौलत उनको फेम भी हासिल होता है, और वो अपना माशी ज़िंदगी भी उसी के सहारे गुजारते हैं। तो ये बड़ा अच्छा साइन है इनके हाथ के ऊपर। और तीनों उंगलियां इकट्ठी हैं, ये उंगली अलहदा है। जब मरकरी फिंगर बाकी तीन उंगलियों से अलहदा हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं, ये खुद ही लीडर होते हैं। ये अपने लीडर आप होते हैं। ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, और ये पाबंदियों से भी नफ़रत करते हैं। और ये जो होते हैं, जिस चीज़ पे ये डट जाएं, ये वहाँ पर डट जाते हैं, और जो कहना होता है किसी के सामने, ये कहने से नहीं डरते। ये बड़े बेबाक किस्म के बड़े शानदार लोग होते हैं। मरियम नवाज़ के हाथ के ऊपर भी ये अलामत पाई जाती है। इसके साथ अगर हम बात करें, हाथ के ऊपर माउथ ऑफ मून हथेली से बाहर निकल रहा है, और
मेन लाइनों को, जैसे कि ये किस्मत की लकीर है, ये मरकरी लाइन है, ये दिमाग की लकीर है, ये ज़िंदगी की लकीर है, ये सन लाइन है, ये दिल की लकीर है, इनको छोटी छोटी आड़ी तिरछे लकीरें काट रही हैं। इंसान का जो हाथ होता है ये जज्बात का आकाश होता है। जब इंसान किसी डिप्रेशन में होता है, जैसे कि माउथ ऑफ मून हथेली से बाहर निकल रहा है, तो जब डिप्रेशन होता है, जब सोचता है, जब उसके ख़यालात, उसकी ज़िंदगी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती है, तो उसके जहन में भी चलते ख़यालात चलते रहते हैं, उसकी तबीयत में हसासियत पैदा हो जाती है। तो उस तब हाथ के ऊपर इस तरह की आड़ी तिरछी लकीरें पैदा हो जाती हैं। ये छोटी छोटी सीधी लकीरें जो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी की लकीर को काट रही हैं, ये कहलाती हैं वरी लाइंस। ये घरेलू टेंशन को जाहिर करती हैं। इनकी ज़िंदगी मुसलसल टेंशन में घिरी रही और घरेलू ज़िंदगी इनकी मुसलसल डिप्रेस्ड रही है, ख़ास तौर पर अज़दवाजी ज़िंदगी। मगर इनकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है, मेरे एतबार से 35 के बाद थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो मेजर टेंशन की लाइन है। मज़ीद कोई टेंशन की लाइन इनके हाथ के ऊपर मुझे नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता 50 साल की उम्र के बाद तो एक शानदार इनकी ज़िंदगी है, क्योंकि सन लाइन भी और फेट लाइन भी, ये सन लाइन है, ये फेट लाइन है, ये दोनों लाइनें गहरी हैं, जो कि एक शानदार पुरसकून ज़िंदगी की तरफ निशानदही कर रही हैं। मगर दरमियान में ये पीरियड बनता है 35, ये बनता है 50। दरमियान का जो पीरियड है ये 35 से 50 साल का पीरियड है। इसके अंदर ये दो मेजर टेंशन्स हैं जो कि तकरीबन आएंगी इनकी ज़िंदगी में 45 से 48, और एक रिसेंटली 38 से 40 के लगभग आ सकती है, जो कि परेशानी हो सकती है। मगर कदरे पहले से बेहतर होगी ज़िंदगी। अगर इस हाथ की हम बात करें तो ये चमकदार हाथ है, और लकीरें भी इनकी बारीक रेशमी हैं, जो कि अच्छे मुकद्दर की निशानदही करती है। ये है माउथ ऑफ जुपिटर। माउथ ऑफ जुपिटर का ताल्लुक कायदाना सलाहियतों के साथ होता है, मज़हब के साथ होता है, और लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ होता है। ऐसे लोग जिनका माउथ ऑफ जुपिटर डेवलप होता है, वो मज़हब में या तिजारत में अच्छा नाम कमाते हैं। जैसे कि इनके हाथ के ऊपर माउथ ऑफ जुपिटर बड़े कमाल अंदाज में पुरगोश्त है, चमकदार हथेली है, यहाँ पर एम्बिशन लाइन भी मौजूद है, अपनी फैमिली की मदद करते हैं। यहाँ पर सिंपथी लाइन भी मौजूद है, जो कि हमदर्द तबीयत को ज़ाहिर कर रही है। साथ ही ये है रिंग ऑफ सुलेमान, जो कि पुरकशिश शख्सियत की तरफ निशानदही कर रही है कि ये ख़ातून 10 लोगों में भी बैठें तो वाज़े तौर पर अलहदा नज़र आएंगी, क्योंकि ये बड़ी पुरकशिश ख़ातून है। इनको इल्म नजूम के साथ कह लें और मख्फ़ी अलूम के साथ इनको यकीनी तौर पर लगाव होगा, और इल्म हासिल करने का इनको काफ़ी ज़्यादा शौक़ रहा होगा। ये है माउथ ऑफ सैटर्न। माउथ ऑफ सैटर्न का ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी में प्री प्लान के साथ होता है कि हम मुस्तकबिल के बारे में किस तरह अपनी ज़िंदगी के प्लानिंग करते हैं, सेविंग करते हैं, एसेट्स बनाते हैं। तो ये इस चीज़ की निशानदही कर रहा है। ये बेहतर है, अच्छे तरीके से डेवलप है, जो कि आने वाले वक्त के मुकाबले में ये एक इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि ये आने वाले वक्त के लिए प्लानिंग करते हैं, सेविंग करते हैं, एसेट्स बनाते हैं, या कोई मुताले का भी शौकीन होते हैं ऐसे लोग जिनका माउथ ऑफ सैटर्न अच्छे तरीके से डेवलप होता है। माउथ ऑफ अपोलो बड़े प्यारे अंदाज में पुरगोश्त है। माउथ ऑफ अपोलो का ताल्लुक़ हमारे स्किल्स के साथ भी होता है और हमारी शोहरत के साथ भी होता है। साथ ही माउथ ऑफ मरकरी है, इसका ताल्लुक़ हमारे कारोबार के साथ होता है। अगर हम इन चारों भारों को देखें, तिजारत में है, साथ किसी कोई स्किल्स भी हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं, और उसके हवाले से प्लानिंग भी है। इन खातून के पास कोई ऐसे स्किल्स हैं जिसकी बदौलत इन्होंने फेम हासिल किया, और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ, अपने प्री प्लानिंग के साथ, और अपने तिजारती जो इनकी बिज़नेस माइंड है उसके साथ इन्होंने अपने कारोबार को, अपने बिज़नेस को वुसअत देने की कोशिश की, जिसके ज़रिए इनका माशी ज़िंदगी का आगाज़ शुरू हो गया। साथ ही अगर हम देखें माउथ ऑफ मून को, तो ये अच्छे तरीके से डेवलप तो है, इसको सफ़र का उभार भी कहते हैं। अब्रॉड ट्रैवल और सेटलमेंट के साइन भी काफ़ी ज़्यादा हाथ पर मौजूद हैं। मगर ये हथेली से जब बाहर निकलता है तो ये अदम इत्मीनान
और बेचैन तबीयत की तरफ निशानदही करता है। ये है माउंट ऑफ वीनस, ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, तो थोड़ी सी बेसकूनी की तरफ ये निशानदही कर रहा है। मेरे एतबार से इनकी ज़िंदगी जो है वो तकरीबन 35 के बाद, अगर हम देखें ना इनकी किस्मत की लकीर कलाई से आगाज़ करती है और यहाँ पर आकर टूट कर ओवरलैप होती है। जब यहाँ पर ओवरलैप होती है तो 35 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी यकसर तब्दील होगी और इनकी ज़िंदगी में बेहतर तब्दीली आएगी आने वाले वक्त में। 2 साल के अंदर अंदर इनकी ज़िंदगी में बेहतर तब्दीली आएगी, क्योंकि यहाँ पर मरकरी लाइन भी इनकी कंप्लीट है, सन लाइन भी इनकी अच्छी है, और जिस किस्म का इनका हाथ है, और इन ऐसे लोगों की अमूमन गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। मगर किस्मत की लकीर का टूट जाना ये मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने को करता है। अल्लाह पाक सबके घर को सलामत रखे। और ये है एलर्जी लाइन, ये है दिमाग की लकीर जो कि आला समझ बूझ और विजदान को ज़ाहिर करता है। और ये है दिल की लकीर जो कि जुपिटर फिंगर और सैटर्न फिंगर के दरमियान में ख़त्म होती है। तो ये ख़ातून बड़ी बावफ़ा हैं और अपने हमसफ़र के साथ ऐसी ख़वातीन बड़ी बावफ़ा होती हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बड़े बावफ़ा होते हैं ऐसे लोग, और उनके साथ ये बड़े मिलजुल कर रहते हैं। दूसरा, अगर हम देखें इनके हाथ के ऊपर जो शादी की लकीर है वो डिस्टर्ब है। शादी की लकीर का नीचे की तरफ आना, जिस तरह ये नीचे आ रही है, तो ये डिस्टर्ब शादीशुदा ज़िंदगी को ज़ाहिर करती है। तो 35 साल की उम्र के बाद इनकी किस्मत की लकीर बेहतर तो होना शुरू हो रही है, क्योंकि वहाँ पर इन वरी लाइंस तो नहीं काट रही हैं। अलबत्ता शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बनाना इनके अपने हाथ में है। इनकी तबीयत में थोड़ी सी ज़िद भी है और गुस्सा भी है और अदम इत्मीनान भी है। मगर जो शादी है इसका ताल्लुक़ तकदीर मौलक के साथ है। आप अपनी शादी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो आपकी शादी बेहतर हो जाएगी, बिगाड़ने की कोशिश करेंगे बिगड़ जाएगी। अलबत्ता बाई हैंड 38 के बाद हालात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं।